गया सर, कम से कम आज तीसरा चौथा ये साल है। जी। हाँ युवा हैं, बहुत से युवा ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के नौकरी करेंगे। जी। लेकिन आप गौ पालन में आ गए। हाँ, कहाँ से मोटिवेट हुए कि आप गौ पालन में जुड़ गए? हमको अच्छा है कि अपना गाय भैंस बेचते हैं, कीनते हैं, दोनों काम होता है। दूध बेचते हैं, इससे हम वो मान के चल के महीने में 17-18 हज़ार दूसरे को कमा लेते हैं। भरसक हम ला कर अपने यहाँ से बेचते हैं। जी जी। हाँ आ, हाँ, और ध्यान वही है कि जब बुखार उखार होता है तो थर्मामीटर भी रखे हैं और ले आके बहुत दिक्कत है। इस समय ज़्यादा दिक्कत है, थैला पकड़ जा रहा है और भैंस गाय बहुत हाफते हैं। ऐसा बनवाने में वही 40-45 से लग जाएगा। पहले देखिए सर, पहले शुरू में एक ही से स्टार्ट करें जी। ताकि 4-5 गो रख लेंगे तो कभी कभी जब गाय बच्चा देती है, गर्मी के दिनों में अक्सर हम देखे हैं कि ऐसा होता है कि उनका जेर फंस जाता है। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं धीना क्षेत्र के डिग्घी गांव में और यहाँ एक युवा पशुपालक हैं जो कि 3-4 वर्षों से डेयरी फार्म का काम करते हैं और सेल परचेज का भी काम करते हैं। इनके यहाँ जानवरों का, गायों का सेल परचेज का भी काम होता है और ये इनके यहाँ 14 से 15 लीटर वाली दूध की गाय हमेशा अवेलेबल रहती हैं। बहुत से पशुपालक भाइयों का कमेंट आता है कि हमें सर गाय चाहिए, कहीं से गाय दिला दीजिए। तो बिल्कुल आप यहाँ रह के 1-2 टाइम 3 टाइम उसका दूध निकाल के देख सकते हैं, सारी सुविधा उपलब्ध है। और दूर के भी जो ग्राहक हैं वो भी आके इनको देख के इनसे गाय खरीद सकते हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसे जो है रख रखाव करते हैं, कैसे जानवरों को खिलाते पिलाते हैं, दूध कहाँ बेचते हैं। क्योंकि गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में यही एक ऐसा बिजनेस है जो कि सुबह शाम जो है आपको अर्निंग दे सकता है। बाकी अगर आप खेती भी करते हैं तो उसका भी एक टाइमिंग होता है। खेती करवाएंगे, उसके बाद जब फसल पक के तैयार होती है उसी के बाद उसको सेल कर सकते हैं। या फिर अन्य भी जो बिज़नेस है पोल्ट्री फार्म का है, उसमें भी 1 सवा महीना 1.5 महीने के बाद आपका अर्निंग शुरू होता है। लेकिन ये पशुपालन एक ऐसा बिजनेस है कि अगर गाय आपकी दूध दे रही है तो सुबह शाम दोनों टाइम उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए इस युवा पशुपालक से जानते हैं कैसे पशुपालन में जानवरों का रख रखाव किया जाता है, कैसे खान पान किया जाता है और ये कैसे खिलाते पिलाते हैं। आइए इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। इनका मोबाइल नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। जो भी पशुपालक भाई या भी जो भी किसान अगर गाय के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो आप इनसे ज़रूर संपर्क करें। और ये अच्छे अगर इनके पास अवेलेबल रहेगी तो अपने यहाँ से या फिर दूसरे के यहाँ से भी आपको अच्छी गाय दिला देंगे। आइए इस युवा पशुपालक से बात करते हैं और इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय अपना बता दीजिए। सर, मेरा नाम दीपक यादव, ग्राम पोस्ट डिग्घी, जिला चंदौली। जिला आपका चंदौली है? चंदौली जी। किस क्षेत्र में पड़ता है ये? चंदौली जिला के किस साइड में है? चंदौली जिला के धीना के बगल में डिग्घी है, अमड़ा के बीच में। अमड़ा डिग्घी। कोई अगर आपके फार्म पे आना चाहे, विजिट करना चाहे तो किस तरह से आ सकता है? अगर आना चाहिए तो अमड़ा से 2 किलोमीटर इधर डिग्घी है और धीना के बीच में डिग्घी है, ये 2 किलोमीटर इधर है, धीना और अमड़ा के बीच में है। कब से सर डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं? ये डेयरी फार्म का हो गया सर, कम से कम आज तीसरा चौथा ये साल है। जी। हाँ। आप एक युवा हैं, बहुत से युवा ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के नौकरी करेंगे। जी। लेकिन आप गौ पालन में आ गए। हाँ, कहाँ से मोटिवेट हुए कि आप गौ पालन में जुड़ गए? हमको अच्छा है कि अपना गाय भैंस बेचते हैं, कीनते हैं, दोनों काम होता है। और दूध बेचते हैं, इससे हम वो मान के चल के महीने में 17-18 हज़ार दूसरे को कमा लेते हैं। जी जी। हफ्ता में लगता है 17-18 हज़ार। जी। अगर इस समय कम है तो इस समय मान के चले कि वही 8-9 हज़ार रुपया आता है हफ्ता में। मतलब एक हफ्ता में 8-9 हज़ार? हाँ हाँ। कितने जानवर हैं सर अभी? अभी तो 3 जानवर है, 3 जानवर है अभी। 3 जानवरों में कितने मिल्किंग में हैं और कितने ड्राई हैं? तीनों मिल्की में है, मगर मिल्की में वो कुछ गाभिन है भैंस। अच्छा। हाँ, और गाय दोनों टाइम लगती है, भैंस गाय भी दोनों। अच्छा, गाय दोनों गाय दोनों टाइम लगती हैं? ये जो है गाभिन भी है इसलिए कभी एक टाइम कभी 2 टाइम लगती है। जी जी जी। तो अभी 3 गायों से लगभग कितना दूध हो जा रहा है 3 जानवरों से? 3 गाँव से मान के समय टाइम पर 8 किलो 9 किलो यही होता है। कितने लीटर तक की गाय वाली दूध वाली गाय बेचते हैं आप? 7 किलो 5 किलो 8 किलो यही बेचते हैं। अगर किसी पशुपालक को अगर समय का 7 लीटर 8 लीटर वाली गाय चाहिए मिल जाएगी तो आपसे संपर्क करके जी जी मिल जाएगी तो हम दिला देंगे? जी दिला भी सकते हैं या फिर अपने यहाँ से भी दे सकते हैं। बेचते भी? भरसक हम ला कर अपने यहाँ से बेचते हैं। जी जी। हाँ। अगर कोई दूर का ग्राहक हो, अगर वो आपके यहाँ आना चाहे जी। तो दूध निकाल के अगर गाय खरीदना चाहे तो वो आके आप यहाँ दूध निकाल के देख सकता है? हाँ, दोनों टाइम निकाल के देंगे। जी। भले हम अपने यहाँ दूसरे यहाँ से लेकर आते हैं तो एक टाइम दोते हैं, मगर हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे यहाँ दोनों टाइम बोल लीजिए, भाड़ा मेंटेन होगा तब लीजिए। जब आप डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे सर तो कितने जानवरों से किए थे? एक जानवर की है। एक जानवर? वो कितने लीटर वाली थी? वो तो लेकर आए थे 3500 की गाय। मात्र 3500? 3500 की मात्र लेके आए थे। जी। और उसको बेचे थे 21,000 में। जी।
और 21 में बेच के फिर गाय लाए थे, जी जी। और बच्चिया उसकी भी बेच दिए थे 1500 में। और दूध कितना दे रही थी वो? और दूध जब हम दूध कराए थे तो 1 किलो 1.5 किलो, हमारे यहाँ 3 साढ़े 3 किलो देने लगी। जी। और गाभिन तो उसको बेच दिए, फिर उसके बाद दूसरी गाय लाए। हमारे पास यही काम है कि लाते हैं गाय, बेचते हैं, कीनते हैं, यही काम है। और 2-3 गो एनी टाइम रखते हैं दूध के लिए। मतलब हमेशा 2-3 गाय हमेशा आपके जी यहाँ जी अवेलेबल जी रहती हैं, जी। फिर बेचने के बाद जब बिक जाती हैं हाँ तो फिर हाँ नई गाय लेके आते हैं। जी। तो जब हम गाय खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतना चाहिए? सावधानी देखिए, हमको यही है सर कि गाय भैंस को सफाई रखते हैं, खिला पिला सफाई रखते हैं, यही हमको चाहिए। जी। हाँ, और ध्यान में यही है कि जब बुखार उखार होता है तो थर्मामीटर भी रखे हैं, और ले आके होम्योपैथिक दवाई को उपचार कर देते हैं। जब नया पशुपालक है गाय खरीदने के लिए जाता है तो उसे जानकारी नहीं रहती है, जी। तो उसे क्या क्या चीजें देख के, गाय में क्या क्या चीज देखना चाहिए और वो देख के गाय को खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, ऐसा कि जो पीछे खड़ी होना चाहिए और उसको नस जो है टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, दूध वाली नस। दूध वाली जो नस, जी। और पीछे खड़ी और आगे झुका में होना चाहिए। जी। हाँ, और मोट थान बाट का, मोट हाथ गोड़ का भी रहे अच्छा तो अच्छा रहेगा। जैसे पतले का उतना दूध देती नहीं है, जिसका नस को कोरोगे दूध कहाँ से देगी। जी जी। हाँ हम देख रहे हैं सर आपकी जितनी भी गाय है सब क्रॉस ब्रीड में है, जी। तो थोड़ा अपने गाय के बारे में बता दीजिए, कौन सी गाय कितना दूध करती है और कितने में खरीदे थे आप? देखिए, इसको हम लाए थे बकेन पर, अच्छा। ये 18,000 की। और वहाँ पर दूहे थे तो वहाँ दूहे तो 3.5-4 किलो, और अपने यहाँ इसको दूहे तो 7 लीटर तक टाइम पर। जी। तो अभी ये किस पोजीशन में है? ये दोनों टाइम ये गाभिन है और लग भी रही है दोनों टाइम। इस समय फिलहाल में गर्मी की वजह से इस समय 5 परहेज है। 5 लीटर दूध अभी जी, दे रही है? 5 पे। और कितने महीने की गाभिन है? वही 3-4 महीने गाभिन है सर। जब ये बच्चा देती है उस समय कितना दूध बच्चा जब निकलती है? देगी 15 किलो एक टाइम दूध देती है। एक टाइम 15 एक किलो किलो टाइम 15 किलो। दूध? जी जी। हाँ। और ये भैंस सर? ये भैंस तो पहले अभी है, और भैंस पहली है बियाई है, ये भी गाभिन है। ये भी एक का 7वां महीना चल रहा है, अभी लग रही है, और 2-3 महीने में ये भी बिया जाएगी। जब ये बच्चा देती है तो 5 किलो एक टाइम दूध देती है। 7 महीने की गाभिन भी है, अभी दूध दे भी रही है? दे भी रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो पड़िया है और गाभिन भी है। जी। हाँ। मतलब जो जानवर है देखने में छोटे जरूर हैं, लेकिन इसके काम जो है काफी छोटा, बड़े हाँ छोटा जानवर हम रखते हैं, भैंस को छोटा रखते हैं, स्रोत वाली भैंस हमको चाहिए। जी जी। ये नहीं कि छोटा रहे दूध दे दो उसको मजा नहीं, हमको खिलाए में अगर दूध फायदा आएगा, दूध अगर बेचेंगे अगर फायदा रहेगा तभी तो सही रहेगा ना। और खिला किसानों को कहाँ से गाय खरीदनी चाहिए? बहुत से किसान जाते हैं मेला मंडी में से गाय खरीद के लाते हैं। भरसा किसान जो है कि व्यापारी से न लें, जी। किसान तरही से लें। जी। हाँ, अब व्यापारी भी जाए तो अपना दोनों टाइम दूध है उसके बाद ही लें। तो मंडी में लोग जाते हैं सर गाय खरीदने के लिए, वहाँ तो आप दोनों टाइम नहीं नहीं, तो दोनों टाइम वहाँ से नहीं, जो जाते हैं मंडी पे तो वहाँ पे थोड़ा क्या है कि दूध पर बराबर छोड़ते हैं ना, अच्छा। तो फिर आके यहाँ बीमार हो जाती है, थैनाला हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पर दवाई करनी पड़ती है ना। तो हमें मंडियों से गाय नहीं खरीदनी नहीं नहीं, किसान यहाँ दौड़ मैंने थोड़ा समय लगे जाके वहाँ से किने तो अच्छा है। जी। हाँ। खिलाने की बात करते हैं सर, क्या क्या आप अपने जानवरों को खिलाते हैं? हम देखिए खिलाते हैं, रसगंगे खरी है, जी। और भक्का का चुन्नी है, गेहूँ और दरुआ। भक्का का चुनी हाँ। मतलब मसूरी? नहीं नहीं, कुकुड़ी का, कुकुड़ी का है, और धान गेहूँ का दरुआ है। जी। हाँ, दोनों पखे देते हैं, और ये खरी रसगंगे देते हैं। जी जी। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इस समय, जानवरों के रख रखाव में हाँ हाँ, बहुत दिक्कत है इस समय ज़्यादा दिक्कत है, थैनाला पकड़ जा रहा है, और भैंस गाय बहुत हाफते हैं। जी जी। तो इसमें क्या कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हमारे जानवर इसमें क्या है कि जितना ये ठंडी का मौसम रहता है इसमें अच्छा रहता है। जी हाँ, इसमें तापमान बहुत ऊपर है तो बीमार हो जा रही हैं, एनी टाइम दोनों टाइम हाफती रहती हैं। जी जी। जी। तो क्या हमें देना चाहिए? कुछ ऐसी है व्यवस्था जो कि दिया जाए, खिलाया पिलाया जाए, जिससे कि कुछ वही अगर खिलाएं तो गुड़ सुबह शाम पिलाइए। गुड़ का रस बना? हाँ, गुड़ पिलाइए, वो सही रहेगा। और सेट देख रहे हैं कि आपका काफी नीचे है। हाँ, नीचे इसको ऊपर कराना है, बस ऊपर करा देंगे। ये कितने बाई कितने का सेट है आपका? ये तो कम से कम हो जाएगा 15-14 फीट इधर है, और ऊंचाई 10-12 फीट होगा। लंबाई इसकी कटवा वही 5 ठो है। बरपुट्टा है ना? 25/12 बता दें। ठीक ठीक 25/12 बता दें, क्योंकि इसमें से 5-7 जानवर आराम से रह सकते हैं। ठीक। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है सर? 25/12 है। 25 फीट लंबा जी। है और 12 फीट जी जी चौड़ा है। जी। तो ये कितने जानवरों के लिए आप इस सेट को बनाए? इस पे हम रखेंगे अभी तो 7 जानवर रखते हैं। अच्छा, 7 जानवर आसानी से आसानी से बैठते हैं, उठते हैं, बलते हैं, खेते हैं, फिर जमीन पे बांध देते हैं, बस खिलाने के लिए यहाँ पे है। और बाकी हमारे को जाम है, जमीन पे बांधते हैं। फर्स्ट जो हम आपका देख रहे हैं
बस ईंट बिछा के आप घुरवा दिए। जी जी अब जी। बहुत से फार्मों पे हम लोग जाते हैं, गिट्टी की ढलैया करके लोग बनाते हैं। नहीं तो नहीं, इससे क्या सुविधा मिलती है और उससे क्या दिक्कत होती है जो गिट्टी वाला होता उससे क्या गिट्टी पे जो होता है ना सर, उस पे क्या कि थोड़ा पैर में लग जाती है, है? जी तो उससे क्या है पैर में भी दिक्कत हो जाता है, लंगड़ाई लगते हैं, उठे बैठने में दिक्कत होता है। जी। इसी बस हम इसको ले आने बस खाने के लिए रखे हैं, बस खाने के बाद तुरंत जमीन बांध देते हैं। अच्छा, मिट्टी पे भी बांध मिट्टी देते पे बहुत, मिट्टी बहुत आराम मिलता है इन लोगों को। हैं। जी। जी, मिट्टी कितना जरूरी है इन लोगों के लिए? मिट्टी बहुत लाभदायक है। जी मिट्टी से जिससे मान कीजिए कि बहुत आराम मिलता है गाय भैंस को। जी जी इस पे क्या है कि इस पे गर्म रहती है ये गर्मी में, जी हम तो मैट डाल देते हैं, मैट के लिए तो बड़ी बड़ी गाय इसको थोड़ा सेफ रहेगा, थानों में गिट्टी रहती है, वो कचट मटक पड़ जाए तो थनैला हो जाएगा, एफी हो जाएगा, दिक्कत होता है ना। हम देख रहे हैं कि एक मैट भी रखे हैं आप। जी, तो इस मैट पे किस तरह के जानवरों को आप बांधते हैं? मैट पर यही दो ठो रहते हैं बस, वो भैंस और एक गाय। एक गाय और भैंस, हाँ, एक जो मैट पे- ज़्यादा ज़्यादा दूध देती है इसलिए मैट पर रहती हैं। जी और उस पर उधर भी मैट डालेंगे, इसलिए कि थोड़ा गर्मी में दूध, ये जो है गर्मी के तापमान के चलते गाय भैंस नहीं लाते हैं इसमें। जी जी नहीं तो हमारा काम ही गाय लाते हैं, भैंस लाते हैं, बेच देते हैं, कीन देते हैं। जी हाँ, इसीलिए तो उधर भी मैट डालेंगे, उसको थोड़ा ऊपर भी कराना है, पूरा यहाँ से मतलब फर्श बनाएंगे, इधर से उधर पूरा गैया रखेंगे, कम से कम 16-17 से रखेंगे इधर गैया, और खिया पे इधर बांधेंगे। ये 16-17 जानवर रखने जी का जी टारगेट रखेंगे है। जी, हमारा यही लक्ष्य है कि 16-17 को रखेंगे। जो शेड अभी आपने बनवाया है, फिलहाल इस तरह का शेड अगर कोई किसान बनवाना चाहे, पशुपालक बनवाना चाहे, जी, तो लगभग कितना खर्च आएगा ऐसा बनवाने में? वही 40-45 से लग जाएगा। 40-45 हजार जी में जी लग जाएगा, साधारण तरीके का साधारण शेड बना के तरीके में पशुपालक अपना जो है कि डेयरी फार्मिंग वाला मेंटेन जी कर लेगा। स्टार्ट कर सकता जी है। जी और बहुत से युवा सर जाते हैं बाहर कमाने के लिए, 10-15 हजार की जी नौकरी जी करते जी। हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? क्या पशुपालन में उन्हें आना चाहिए देखिए या फिर? कुल सही है, तो जो बाहर जाते हैं 10,000-15,000 कमाएंगे यही ना, तो उसमें मान के चलिए कि 2-4-10 हज़ार का खर्चा आएगा, 2-4-5 हज़ार बचेगा, तो उससे क्या परिवार को चलाएंगे, क्या घर भेजेंगे, क्या अपने लिए रखेंगे। जी उससे नहीं कहे कि हम गाय रखें और 2-4 ठो रखें और इसमें ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई 8,000-7,000 हफ्ता मिलेगा, तो मान के कि 24-25 हज़ार मिल जाएगा यहाँ पर, जी तो जी बहुत अगर 10 से 15 बच जाएगा सेब तो। जी जी अगर कोई चाहे कि अगर 5 गाय रख के हम जो है कि गांव में ही अपना एक छोटा सा रोजगार चालू करें, जी, तो वो किस तरह से और कितनी लागत पहले शुरू रख कर में, जो है कि चालू पहले देखिए सर, पहले शुरू में एक ही से स्टार्ट करें, करें? जी ताकि 4-5 गो रख लेंगे तो दिक्कत होगा, ताकि दूध से अपना बढ़ाएंगे, उसको मेंटेन करेंगे, वो अच्छा रहेगा। जी और एकाएक रख ले तो उसमें क्या होता है कि एक भी सूख गई तो उसके संगे सब भी सूख जाएगी। एक बिस्की उसके बाद बांधे, टारगेट बंदा हमारे, उसके बाद अभ्यास होता जाए, करते मन लगेगा तो अपने फिर बढ़ा लेंगे वो सब। और कितने लीटर वाली दूध से स्टार्ट करना चाहिए हमें? पहले देखिए शुरू में अगर करना है तो मान के चलिए कि पहले स्टार्ट करना है तो 5 किलो वाली गैया बांध लें, और उसके बाद मेंटेन अपना करते रहेंगे तो 7 किलो वाली बांधिए। जी और ज़्यादा एक्स्ट्रा भी गाय रखना बहुत दिक्कत है, जी जी इसलिए कि उनको खान पान हमको नहीं दे पाएंगे बढ़िया से, वो फिर दिक्कत हो गया, थनैला पकड़ ये भैया, और बड़ बड़ बाट भी नहीं रखना चाहिए। जी जी थनैले के बार बार आप जिक्र कर रहे हैं। जी, थनैला अगर जानवर को हो जाता है तो इसकी क्या पहचान है? कैसे जानेंगे कि हमारे थनैला जब देखिए जब होता है तो इस साइड में जो है ये वाला तो कड़ेर हो जाता है, कड़ा हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा, जी और उसमें जब दूहने चले गए तो दूहने कड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, दूध भी उससे नहीं निकलता है। तो वही अगले बार मान के ये समय दवाई अगर बढ़िया से उपचार नहीं किए और रख रखाव नहीं अच्छा रहेगा तो वही अगले बार में फिर खत्म हो जाएगी, बयान में दूध आना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। तो इसका इलाज सर कैसे करते हैं आप? इसका इलाज है होम्योपैथिक दवाई चल जाते हैं। जी हाँ, होम्योपैथिक दवाई चलते हैं, वही वो मेस्टिक्योर वो सब ले जाके दे देते हैं। जी जी, और कौन कौन सी समस्याएं आती है पशुपालन में? समस्या यही आती है कि इसको बुखार, टेम्परेचर एनी टाइम नापना, गर्मी बहुत जरूरी होता है, यही बुखार यही सब आता है। जी जी कभी कभी जब गाय बच्चा देती है, गर्मी के दिनों में अक्सर हम देखे हैं कि ऐसा होता है कि उनका जेर फंस जाता है। जी, तो जेर फंसने के बाद जानवर जो है कि चारा खाना कम कर देते हैं, बुखार हो जाता है, दूध नहीं देते हैं। तो ये किस कारण से होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? देखिए जब गर्मी में या कुछ समय जब खेरी फंस जाता है तो उसको यूटोन पिला दीजिए, जी 2-3 सीसी पिला दीजिए टोन, जी और उसके बाद अगर बगल में अगर सिल्फर में तो वो भी ले एक रेल बहुत लाभदायक होता है, इसे छटाव से निकल जाएगा, फ्रेश हो जाती है एकदम। हम तो वही करते हैं कि हमारे जो गाय के खेरी फता भी उसका फिर फता था तो उसको हम ला के यही दिए थे, फ्रेश हो गई। सिर्फ कैसे दिया जाता है? ऐसे कच्चा फुसला? नहीं नहीं, उसको उबाल कर और गुड़ में घुरा कर पिला दीजिए, अगर नहीं पी ले तो हम ढरकी भी रखें, ढरकी भी दे देते हैं। अच्छा, जी, नाल से भी उसके मुंह में हाँ दिया हाँ जा दे देते हैं। सकता है। और किस तरह की समस्या आती है? बहुत से टीकाकरण होता है, वैक्सीन वगैरह लगते हैं जानवर को, हाँ हाँ, तो आप भी अपने यहाँ वैक्सीनेशन कराते हैं जानवरों को? नहीं नहीं, हम वैक्सीनेशन जैसे कराते हैं तो जैसे ज़्यादा हमारे अगर होम्योपैथी के इलाज से नहीं होती है तो डॉक्टर को बुला देते हैं और वही अपना ट्रीटमेंट करके फिर स्वस्थ कर देते हैं। खुरपका मुहपका की भी समस्या होती है? हमारे यहाँ तो नहीं हुआ अभी।
अभी नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, तो इसके बारे में क्या कितना बताएं। दिन हो गया सर आपको? अभी इस 3 क्षेत्र से में 4 साल हो गया अभी। 4 साल से जी आप कर रहे हैं। हाँ। अभी कितना दूध बताया था आपने, कितना दूध अपने फार्म पे हो रहा है? हाँ भाई, हमारे फार्म पर 16 लीटर दूध हो रहा है अभी। एक टाइम का या दोनों टाइम? नहीं नहीं, दोनों टाइम का। 16 लीटर दूध में आप 3 जानवरों को खिला भी रहे हैं। हाँ, खिला भी क्या रहे इससे हैं। कुछ बचत हो जाती है? हम 8 जानवरों को खिला पिला के महीना को हम हफ्ता में 7,000 बचा लेते हैं। एक हफ्ते में 7-8 हजार हाँ, रुपए बचा बचत लेते हो हैं जाती है। जी। अभी क्या स्थिति है? अभी तो कम हो क्योंकि गई हम है। देख रहे हैं कि जानवर आपके अधिकतर जो है कि ड्राई पे चल रहे हैं, कम दूध ड्राई हाँ, होने कम वाले हो हैं। गया है जी। तो अभी क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस में है कि? नहीं नहीं, लॉस में तो हम नहीं रहते हैं। लॉस में जब तो 2-3 महीने फिर वो भी आ जाएगी। जी। बस यही, इसी महीने के बाद हम गाय बढ़ाते हैं ना, इसी महीने गाय बाद बढ़ा लेंगे हम। तो क्या अभी जो महीना चल रहा है ये सही है गाय लेने नहीं के नहीं, ये तो ठीक नहीं है। लिए? गर्मी बहुत, तापमान अधिक है, इसलिए हमारा हिम्मत नहीं पड़ रहा है गाय लाने के लिए। जी। बस यही है कि जैसे ठंडा बढ़ेगी तुरंत ला देंगे हम। जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो इतना कीमती समय आपने जी हमारे जी, दर्शकों के नमस्कार लिए दिया। जी। धन्यवाद।